हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर। ईथर की नेमिंग में थोड़ा सा स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि हमें किस टाइप से इसकी नेमिंग करनी है। यहाँ पे हम सभी कोशिश कर रहे हैं कि सारे केसेस हम लोग यहाँ पे कवर करें। यहाँ पे देखो, ईथर को जनरली हम रिप्रेजेंट कर देते हैं आर ओ आर डैश। यहाँ पे ये दोनों आर हमारे सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, मैंने आर की वैल्यू दोनों केसेस में यहाँ पे सेम ली है, दोनों मैंने मिथाइल ग्रुप लिया। तो ऐसे केसेस में जब हम कॉमन सिस्टम में नेमिंग करते हैं तो ये हो जाएगा एक मिथाइल ग्रुप ये है और एक मिथाइल ये है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे डाइमिथाइल। और ये हमारा क्या है, ईथर। तो यहाँ पे इसका कॉमन नेम हो जाएगा डाइमिथाइल ईथर। सेम ऐसे अगर मैं दूसरे कंपाउंड की बात करूं, यहाँ पे भी इथाइल ग्रुप ये है और इथाइल ग्रुप ये है, दोनों सेम है। तो दो इथाइल ग्रुप हैं, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, डाई इथाइल ईथर। अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल की बात करूं, तो यहाँ पे भी एक फिनाइल ग्रुप हमारे पास ये है और एक फिनाइल ग्रुप ये है, दोनों सेम है। तो इसके लिए भी हम क्या यूज करेंगे, डाई, और ये हो जाएगा डाई फिनाइल ईथर। अब देखो, जो नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिया है, यहाँ पे दोनों एल्काइल ग्रुप्स डिफरेंट है हमारे पास, वन इज मिथाइल एंड सेकंड वन इज इथाइल। जब डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स होंगे तब ऐसे केसेस में हम उनको अल्फाबेटिकल लिखते हैं, यानी कि अल्फाबेट में इथाइल ई पहले आएगा और मिथाइल एम बाद में आता है। तो पहले हम इथाइल लिखेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल मिथाइल ईथर। अब देखो, जो नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे ये हमारे पास प्रोपाइल ग्रुप है और ये हमारे पास मिथाइल है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में भी यहाँ पे भी हम सेम ऑर्डर को फॉलो करेंगे कि अल्फाबेटिकल, जो अल्फाबेट में पहले आएगा वो पहले लिखा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि जो हमारा प्रोपाइल ग्रुप है ये स्ट्रेट कार्बन चेन है, तो यहाँ पे इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, एन यूज करेंगे। अगर हम यहाँ पे इसके केस में देखें, यहाँ पे भी ये प्रोपाइल ग्रुप है, लेकिन यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल। तो यहाँ पे ये एन प्रोपाइल है और यहाँ पे ये आइसोप्रोपाइल। तो इसकी नेमिंग करते टाइम ये हमारे पास हो जाएगा मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर। सेम ऐसे यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ये मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर। तो यहाँ पे इस टाइप के जो एग्जांपल्स हैं, यहाँ पे तुम लोग को ध्यान देना है कि एन कहाँ पे यूज करना है और आइसो कहाँ पे यूज करना है। अब जो नेक्स्ट एग्जांपल है, यहाँ पे हमारे पास एक एरोमेटिक रिंग है, यानी कि फिनाइल, और ये क्या है, मिथाइल। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये मिथाइल फिनाइल ईथर। इस टाइप से हम कॉमन सिस्टम में इनकी नेमिंग करेंगे। अब अगर हम बात करें आईयूपीएसी सिस्टम में हम कैसे नेमिंग करेंगे, तो आईयूपीएसी सिस्टम में हम ईथर को यहाँ पे इसको बोलते हैं एल्कोक्सी एल्कीन। याद रखना है यहाँ पे कि अगर हमारे पास दोनों एल्काइल ग्रुप सेम है तब तो हम एल्कोक्सी में कोई भी एल्कोक्सी में ले सकते हैं, या तो हम ये पार्ट एल्कोक्सी में ले सकते हैं या फिर हम ये पार्ट एल्कोक्सी में ले सकते हैं, कोई सा भी ले सकते हैं। लेकिन जब हमारे पास डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स हैं तब हमें देखना होगा कि एल्कोक्सी में कौन सा ग्रुप जाएगा और एल्केन के साथ कौन सा ग्रुप जाएगा। ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं कि एल्केन के साथ जो लार्जर ग्रुप है वो एल्केन में जाएगा, यानी कि यहाँ पे ये वाला पार्ट एल्केन में जाएगा, यहाँ पे ये वाला पार्ट एल्केन में जाएगा, यहाँ पे ये वाला पार्ट एल्केन के साथ जाएगा। तो अगर पहले कंपाउंड की हम आईयूपीएसी सिस्टम में नेमिंग करें तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा मिथोक्सीमीथेन। सेकेंड कंपाउंड में अगर हम देखें, यहाँ पे जैसे भी बताया दोनों सेम एल्काइल ग्रुप हैं, तो चाहे तो हम एल्कोक्सी के साथ इसको भेज सकते हैं या फिर इसको, तो कैसे किसी को भी हम भेज सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे इथोक्सी इथेन। थर्ड कंपाउंड में देखें, यहाँ पे भी सेम हमारे पास दोनों ग्रुप्स हैं, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे फिनोक्सी बेंजीन।
ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस कंपाउंड में हमें देखना है ये एल्काइल ग्रुप और ये एल्काइल ग्रुप दोनों डिफरेंट हैं, तो एल्केन के साथ जो लार्जर ग्रुप है वो एल्केन के साथ जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारे पास हो जाएगा मिथोक्सी इथेन। सेम ऐसे ही अब यहाँ पे भी हमें ध्यान देना है कि जो हमारा ये एल्काइल ग्रुप है ये लार्जर ग्रुप है ये, और ये एल्केन के साथ जाएगा, और यहाँ पे साथ में हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3। तो यहाँ पे इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 1 मिथोक्सी प्रोपेन। जो हमारा सेकंड कंपाउंड है यहाँ पे भी हमें नंबरिंग करनी होगी, ये नंबरिंग मैंने ऐसे कर ली 1 2 3। अब देखो ये जो मिथोक्सी ग्रुप है ये किस पे है, सेकंड कार्बन पे, तो यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा ये 2 मिथोक्सी प्रोपेन। तो इस तरह के जो भी कंपाउंड्स होंगे वहां पे तुम लोग को नंबरिंग करना जरूरी है, तभी मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेंगे। जो हमारा नेक्स्ट कंपाउंड है, अब देखो यहाँ पे ये स्मॉलर ग्रुप है मिथाइल ग्रुप, और यहाँ पे लार्जर ग्रुप है, तो यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा मिथोक्सीबेंजीन। और इस कंपाउंड के साथ एक खास बात यह है, इसका स्पेशल नेम जो तुम लोग को जरूर याद रखना है, और ये अपने स्पेशल नेम से ज्यादा बेटर जाना जाता है, और इस कंपाउंड का स्पेशल नेम है एनिसोल। तो इस टाइप से हम ईथर की नेमिंग करते हैं। थैंक यू सो मच।